हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं कि किस तरह से सोना हमारे शरीर के लिए बेस्ट होता है? यानी किस तरह से आप सोएंगे तो आपके शरीर को जो है बस फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे, नुकसान का तो सवाल ही नहीं है। और कुछ ऐसे पोजीशंस है जिसमें अगर आप सोएंगे तो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है। आपको दिल की बीमारी हो जाएगी, आपको एसिडिटी की बीमारी हो जाएगी, आप जो है बहुत ज़्यादा ही थके हुए फ़ील करेंगे, आपका दिमाग जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, आप कॉन्शियस नहीं होंगे, आप फ़ोकस्ड नहीं हो पाएँगे, कोई भी काम अच्छे से कर नहीं पाएँगे। तो इन सभी चीज़ों का कारण है। आपको उन सभी कारणों को समझना होगा, जानना होगा कि किस तरह से कौन-सी पोजीशन जो है वो प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन है, कौन-कौन सी पोजीशनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगी। आप बहुत सारी बीमारियों से एकदम अपना बचाव कर सकते हैं और आपको एकदम अच्छी नींद आएगी, वो भी बिना ही स्लीपिंग पिल्स लिए हुए, बिना ही किसी दवा को, बिना ही किसी मेडिकेशन को लिए हुए। आपको अच्छी नींद आएगी जिससे आप बहुत ज़्यादा ही फ़ोकस्ड हो पाएँगे, कंसंट्रेट कर पाएँगे अपने दिमाग को किसी भी काम को करने के लिए, और आप बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। और जो भी आप खाएँगे वो आपके शरीर को लगेगा भी। तो मेनली यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 स्लीपिंग पोजीशंस के बारे में बताऊँगी, और उसमें से कौन-सा सबसे बेस्ट पोजीशन है, कौन-सा सबसे वर्स्ट पोजीशन है, कौन-सा पोजीशन नॉर्मल है जिसमें आपको ना नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 पोजीशन है। एक है बैक, यानी कि पीठ के बल सोना। आपका जो फेस है, पेट है और जो पैर है वो आपको छत की तरफ होगा, ऊपर का जो छत है उसके तरफ। तो ये हमारे बैक पोजीशन है, ठीक है, यानी पीठ के बल सोना। एक होता है क्या कि पेट के बल सोना, स्टमक के बल, ठीक है। तो उसमें आपका जो पीछे का सिर है, जो पीठ है, वो एकदम किसके तरफ, छत की तरफ होगा। और एक होता है साइड, या आप राइट साइड से सोएं या आप लेफ़्ट साइड से सोएं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सभी पोजीशंस को एक-एक करके समझेंगे कि कौन-सा पोजीशन हमारे लिए सही होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो हमारा स्टमक पोजीशन है जिसमें हम लोग पेट के बल सोते हैं। तो आप खुद से थोड़ा इमेजिन करिए कि आप पेट के बल सोए हुए हैं, तो आपके किस-किस पार्ट पे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ेगा। आपके पेट पे, आपके फेस पे, आपके शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी इससे आपका जो ऑक्सीजन का जो भी अमाउंट है आपके शरीर में, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे। आपके फेस पे प्रेशर पड़ेगा, पेट पे पड़ेगा, तो जिससे डाइजेशन, पाचन में आपका पाचन क्रिया प्रभावित होगा। आपका अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, खून का बहाव शरीर में नहीं हो पाएगा, अच्छे से खून आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। जो भी वाइटल ऑर्गन्स है जिसमें हार्ट है, किडनी है और सारे ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक ब्लड सप्लाई जो है, खून का बहाव नहीं पहुंच पाएगा, खून नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सारे सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान है। अब पेट के बल जो है वो सोना कम कर दीजिए। जिसकी भी आदत बन गई है, हैबिट में आ गया है अगर पेट के बल सोना, तो वो इसे अवॉइड करें, इससे बचें, क्योंकि इसके फ़ायदे तो बहुत कम है लेकिन नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। तो पेट के बल तो नहीं सोना चाहिए। इससे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है, अच्छे से खून का बहाव नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो रिंकल्स आने लगेंगे, स्किन की डिजीज़ होने लगेगी, सांस की दिक्कतें होंगी, आपके रिंकल्स आने लगेंगे, पिंपल्स वगैरह होने लगेंगे, ठीक है। तो पेट के बल नहीं सोना चाहिए। इससे एक फ़ायदा है कि आपको खर्राटे आने बंद हो जाएंगे, थोड़ा कम हो जाएगा खर्राटा आना। तो अभी हम लोगों ने जो हमारा स्टमक पोजीशन था उसके बारे में जाना। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो बैक पोजीशन, यानी पीठ के बल सोते हैं तो क्या होता है। तो पीठ के बल जब हम सोते हैं तो वो हमारे लिए नॉर्मल है, उसमें जो हमारा बॉडी फंक्शन है वो नॉर्मल ही होता है, ना इससे ज़्यादा नुकसान है, ना ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, नॉर्मल एकदम। इसमें खर्राटे आते बहुत ज़्यादा हैं। खर्राटे जिसको आते हैं वो इसको, इस पोजीशन को एकदम अवॉइड करें। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो साइड स्लीपिंग, ये तो बहुत ही कॉमन स्लीपिंग पोजीशन है, यानी साइड में। तो साइड स्लीपिंग में भी 2 पोजीशन होते हैं, आप राइट साइड सोएं और लेफ़्ट साइड सोएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बाएं साइड में, यानी लेफ़्ट साइड में हमारा पेट है, क्या है, हमारा स्टमक है। स्टमक में ही डाइजेशन होता है, हम लोग मुंह के थ्रू खाते हैं, फिर हमारे खाने की नली है, इसोफेगस है, जिसके थ्रू हमारे स्टमक यानी पेट में खाना जाता है। तो अगर हम लोग लेफ़्ट साइड सोते हैं तो वो जो हमारा लेफ़्ट साइड का स्टमक है,
ठीक है। तो डाइजेशन बहुत ही अच्छे से होगा, यानी पाचन क्रिया जो है वो ग्रेविटी के साइड होगा, यानी सही से होगा। ठीक है, पाचन क्रिया में कोई भी आपका जो है नुकसान नहीं होगा, सही से वो क्रिया होते रहेगा। आपके लेफ़्ट साइड में आपका हार्ट है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में हार्ट है। हार्ट का जो सबसे लार्जेस्ट जो धमनी होती है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा, वो हमारे किस साइड है, लेफ़्ट साइड है। तो आपके शरीर में जो भी ब्लड सप्लाई है बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। तो इसके बेनिफिट्स देखिए कितने अच्छे हैं, पाचन अच्छे से होगी, ब्लड सप्लाई अच्छे से होगी। आपके लिए ये बहुत ही प्रॉपर पोजीशनिंग का जो बेस्ट पोजीशन कहें तो वो है कि लेफ़्ट साइड में सोना। ठीक है, लेफ़्ट साइड में सोना बहुत ही बेस्ट पोजीशन है। अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये कैसे है, हमारा पेट है लेफ़्ट साइड, हम सो रहे हैं राइट साइड, तो ये अपोजिट उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि एकदम उल्टा काम करेगा हमारा ये जो सिस्टम है, यानी उसको जो है अपोजिट इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पर। यानी इससे क्या हो कि जो भी एसिड, गैस्ट्रिक एसिड हमारे स्टमक में बन रहे हैं खाना को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए, तो वो एसिड हो सकता है खाने की नली में आ जाए अगर हम राइट साइड में सोते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जो चेस्ट होता है, छाती होता है, उसमें जलन होने लगता है, हार्ट बर्न की शिकायत होती है, रिफ्लक्स की शिकायत होती है, जर्ड की शिकायत हो जाती है। तो बहुत सारी डिजीज़ होने की चांसेज होती हैं, और एसिडिटी को आप कॉमन एकदम नहीं समझे, उससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं आगे चल कर। तो आप राइट साइड में सोने का जो ये पोजीशन है उसे आप अवॉइड करें। लेफ़्ट साइड जो है वो बेस्ट पोजीशन है सोने के लिए। अब हम लोगों ने जाना कि किस पोजीशन में सोने से क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, यानी कि बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन और वर्स्ट स्लीपिंग पोजीशन के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से तरीके, कौन कौन से टिप्स को अपनाकर आप बहुत ही अच्छी नींद ले सकते हैं। यानी जिसको नींद नहीं आता है, जिसको सोने की दिक्कत है, शरीर में एकदम थकान रहती है, नींद अच्छे से पूरा नहीं हो पाता है, और उनको नॉलेज नहीं है कि क्या करने से ये सब जो है नुकसान हो रहा है, ये सब उनको इतनी दिक्कतें हो रही हैं। तो इस वीडियो में हम अब सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि आप डार्क लाइट में सोएं, यानी रूम में अंधेरा कर लें। अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो थोड़ा सा लाइट का जो है जुगाड़ कर लें, ठीक है। यानी अंधेरे में सोने का ट्राई करें, जिससे कि क्या हुआ कि आपको बहुत ही अच्छा नींद आएगा, क्योंकि हमारे स्किन में जो होते हैं वो रिसेप्टर होते हैं, लाइट रिसेप्टर। तो जैसे ही अगर हम लाइट ऑन करके सोते हैं या फिर उस पर लाइट पड़ता है हमारे बॉडी पे, तो वो रिसेप्टर उसे रिसेप्ट कर लेंगे, तो इससे हमारी नींद जो है वो खुल जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए लाइट में सोना, हम लोग को डार्क लाइट में यानी अंधेरे में ही सोने का ट्राई करना चाहिए। अब हमारा सेकंड टिप्स है कि हम लोगों को मोबाइल से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो मोबाइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही रेडिएशन इमिट करते हैं। इसके रेडिएशन से हमारे बॉडी पर बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हमें जो है मोबाइल के यूज के, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करते हैं, उन सबको अवॉइड करना चाहिए सोने से पहले तो ख़ासकर। तो जो मोबाइल वगैरह इस तरह से चलाते हैं तो इसकी जो लाइट होती है वो हमारे आँख को नुकसान करती है और हमारे ब्रेन पर बहुत ज़्यादा ही देर तक इफ़ेक्ट बनाए रखती है। तो हमें सोने से पहले मोबाइल से डिस्टेंस बनाना चाहिए। सोने टाइम क्या है कि उसे अपने तकिए के नीचे या फिर आस-पास रख कर नहीं सोना चाहिए। क्योंकि जो फ़ोन्स होती हैं उनसे देखिए इस तरह की रेडिएशन इतना ज़्यादा निकलती है, चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल फ़ोन हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, उन्हें अगर आस-पास रख के सोते हैं तो बच्चों को ख़ासकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान करती हैं। तो मोबाइल से हमेशा डिस्टेंस बना कर रहें, उसे अपने तकिए के नीचे या फिर बिस्तर में कहीं आस-पास रख के ना सोएं, उससे थोड़ा दूर रख दें फिर आराम से सोएं। क्योंकि फ़ोन चलाइएगा तो जो भी आप उसमें देख रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। तो सोने से 2-3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले फ़ोन से दूरी बना लें। उस टाइम में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर परिवार को टाइम दीजिए, उनसे अच्छे से बैठकर आधे घंटे 1 घंटे बात करिए। उससे ये जो है बहुत ही क्या कहें, इतना फ़ायदेमंद चीज़ है कि आपको कितना भी ज़्यादा स्ट्रेस हो, कितना भी आप दुःख में हो, टेंशन में हो, अगर आप अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं या फिर उनसे अपनी जो दुःख है, जो भी तकलीफ़ है, वो शेयर करते हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा और आप जो है बहुत ही फ्रेश फ़ील करेंगे। तो सोने से पहले आप ये एक चीज़ कर सकते हैं कि आप 2-3 घंटे पहले फ़ोन
फ़ोन को अवॉइड कर लिए, फ़ोन को दूर रख दिए, तो आप अपने अगर आपको नींद नहीं आ रहा, मूड फ्रेश नहीं लग रहा, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस तरह से बैठ के बातें कर लें। और अगर आप कहीं दूर रहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं रहते हैं किसी भी कारण से, जॉब के कारण या फिर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप फ़ोन कॉल से ना सही आप अपने आसपास जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर लें, अच्छे से बात शेयर कर लें। उनसे बात करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ही रिलीफ़ मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे, क्योंकि आप बातें करेंगे, हँसेंगे, खेलेंगे, तो आपको उससे अच्छा फ़ील होगा। और एक चीज़ है कि आप फ़ोन की जगह पे अलार्म ले लें और फ़ोन को दूर रख लें, तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि शराब वग़ैरह जो है वो ना पिएँ, यानी ड्रिंक ना करें, अल्कोहल को क्या है अपने से दूर रखें, ठीक है? अगर आप अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं, शराब पीते हैं, कुछ भी पिएँ, बियर, विस्की, रम कुछ भी पीते हैं, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा ही नुकसान मिलेगा। आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके लीवर को, स्टमक में जो है बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो आप अल्कोहल को जो है एकदम नो कह के उसे साइड कर दें, ठीक है? और मोबाइल दूर कर दें, डार्क लाइट में सोएं और फिर जो है अल्कोहल उससे भी दूरी बना लें। फिर आपके पास और भी टिप्स हैं कि किस तरह से आप अच्छी नींद ले सकते हैं। तो आप जो है 10 से 2 बजे के बीच नींद लें, ठीक है? यानी 10 बजे सोने का टाइम बना लें, साढ़े 9 बजे बेड पे चले जाएँ, 10 बजे तक आपको नींद ज़रूर आ जाएगी। तो 10 से जो 2 बजे रात है, उस टाइम में जो नींद आता है वो बहुत ही बेस्ट टाइम होता है स्लीपिंग के लिए, सोने के लिए। तो ये आपका चौथा टिप्स हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट टिप है कि अगर आप कॉफ़ी और चाय नहीं पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। लेकिन आपको अगर पीने की आदत है तो आप क्या करिए कि सोने से पहले 4-5 घंटे पहले इसे एकदम ना लें, ठीक है? इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को थकाएँगे उतनी ही अच्छी आपको नींद आएगी। तो आप काम किया करिए जिससे कि आप थकेंगे और अच्छी नींद आएगी आपको। और अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए, ड्रिंक नहीं करिए, शराब वगैरह से दूरी बनाइए, कॉफ़ी चाय नहीं लीजिए रात के टाइम में। डार्क लाइट यानी अंधेरे में सोने का ट्राई करिए और फिर फ़ोन वगैरह को जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे दूरी बनाइए। रात को 10 बजे से 2 बजे तक अच्छा बेस्ट टाइम है सोने के लिए, तो आप 10 बजे चले जाइए एकदम बेड पे और एकदम अच्छे से नींद लीजिए। प्रॉपर स्लीपिंग अगर आपका पूरा होगा, अच्छे से सोएंगे तो आप एकदम फ्रेश फील करेंगे। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। तो इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।